भदोही लोकसभा से भाजपा ने प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद को बनाया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से जानने का एक बार प्रयास करेंगे मेन मुद्दा इस बार क्या होगा भदोही का, और इस बार जीत के लिए क्या मंत्र देंगे जनता को। एक बार डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 80 पर। आपसे सर जानना ये चाहेंगे कि क्या मुद्दा होगा इस बार भदोही का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि जो समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए उनकी सोच और समझ इतनी है कि सबको एक साथ जोड़कर विकसित भारत करने में और सबका सहयोग दे रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं सर ललितेश पति त्रिपाठी वहां से प्रत्याशी हैं। भाजपा ने आप पर भरोसा जता के वहां से इस बार आपको सर प्रत्याशी बनाया है। कहाँ देख रहे हैं इस बार बीजेपी को। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का काम और हमारे मुख्यमंत्री जी का काम, इसके टक्कर में विपक्ष कहीं नहीं टिकता है। जो हम लोगों का लक्ष्य है कि 400 पार और यूपी की 80 की 80 सीटें तो एकदम 100% मिलेगा, और विपक्ष हम योगी मोदी जी के सामने जो टिकता है दिख नहीं रहा। सर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है जो 400 पार का, इस बार बीजेपी एक नारा दे रही है और 400 पार की बात कह रही है। कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सब कुछ सामने आ जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब चुनाव का नतीजा आएगा तो विपक्ष का वही पहले वाला रोना होगा कि ईवीएम में खेला हो गया। 400 पार तो हम लोग हो रहे हैं, फिर विपक्ष बैठकर चिल्लाएगा कि ईवीएम गड़बड़ी हो गई। अगर उससे पक्ष में आता है तो ईवीएम सही रहती है, जब नहीं आता है तो ईवीएम गड़बड़ हो जाती है। सर भदोही की जनता का मेन मुद्दा क्या होगा और इस बार क्या सोचकर जनता बीजेपी पर विश्वास जताएगी। मेन मुद्दा क्या होगा इस बार। देखिए, जो हमारी सरकार की जो सोच है कि जितनी सुविधाएं शहर में होती है उतनी सुविधाएं जो है गाँव में पहुँच जाए, उसके लिए जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं जन जन तक पहुँचाने के लिए, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी समय समय पर जब भी जरूरत है तो सबको जो है उससे जोड़ने का काम करते हैं, और प्रयास रहता है कि योजनाएं 100% जो धरातल पर उतरे, तभी विकास हो सकता है। और कुछ वहाँ के मुद्दे हैं, जैसे वहाँ का मुद्दा है कि हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, और गंगा का कटान है, पुल है, लेकिन ये सारी के लिए जो सरकार इस पर जो है अपने वादे पूरा करेगी। और जितने हमारे यहाँ जिले हैं सब जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। ऐसे कुछ ही जिले बचे हैं जहाँ नहीं हुए हैं तो वो भी होगा, और सरकार की सोच है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, एक खेल का मैदान हो तो होगा। सर आप पेशे से भी डॉक्टर हैं। भदोही की जनता के लिए चूंकि अगर वहाँ कुछ भी होता है तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर आना पड़ता है, क्या लगता है आपके जीतने के बाद मेडिकल कॉलेज भदोही को मिल जाएगा। जी, हम जीते तो अलग बात है, लेकिन हमारी सरकार की सोच है कि किसी भी गरीब को दर दर भटकना न पड़े। आज कहीं भी आप आसपास के जिला में देखिए, चंदौली में देखिए मेडिकल कॉलेज हो गया, बीएचयू है, आपको गाजीपुर मेडिकल कॉलेज हो गया, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज हो गया, इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज हो गया, बीच में भदोही पड़ा, उधर जौनपुर में भी भदोही पड़ा है, तो एक ही वो भी हो जाएगा। और जब भी कोई काम होता है तो एक ही साथ पूरा नहीं होता है, कुछ हो जाते हैं, कुछ छूटे रहते हैं जो बाद में होते हैं, तो श्योर होंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और जो हमारी सरकार वादा करती है उसको पूरा करती है, और धरातल पर दिखता है, केवल पन्ने पर नहीं। जो पहले की सरकारें हैं उनके काम पन्नों पर दिखता था, हमारी सरकार का काम जो है धरातल पर दिखता है, और सब लोग उसको देख रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। डॉक्टर साहब का साफ तौर पे ये कहना था कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखती हैं, और भदोही की जनता के लिए जब वो वहां से जीत कर जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज की भी बात डॉक्टर साहब ने कही है, और उन्होंने कहा है कि अगल बगल के जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गए। सरकार भी इस पर विचार कर रही है भदोही में मेडिकल कॉलेज बनने की बात, और जितनी भी वहाँ असुविधाएं हैं या जो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, धरातल पर जो चीजें नहीं आ पाई हैं, डॉक्टर साहब उसको लाने का प्रयास करेंगे। सहयोगी रामगोपाल पाठक के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज 80 भदोही।